हेलो बच्चों, देखिए हम पढ़ रहे थे चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो मैंने आपको पिछले पीरियड में बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बतलाई थी और उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जैसे इवेंट, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये अपन ने पढ़ा था। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और आउटकम्स क्या होते हैं, ठीक है। और इसमें जो हम बार बार किसी इवेंट को करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिपीटेड ट्रायल्स। और हमने ये 5.3 एक्सरसाइज जो है 5.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। अब अभी हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या किया है उन्होंने, आपको जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास एक डाई है। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। फिर यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। तो अब पहले हम समझ लेते हैं कि डाई क्या होती है। डाई होती है, आप जो सांप सीढ़ी या लूडो खेलते हैं या इस टाइप के जो गेम्स खेलते हैं तो उसमें हमारे पास एक पासा होता है, उसको हम डाई कहते हैं, जिसके 6 फेस होते हैं और हर फेस पे एक नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 और 6। तो हम जब खेलते हैं तो हम जब उसको डालते हैं तो फ्रंट में सामने की तरफ हमको जो नंबर मिलता है हम कहते हैं कि डाई पर ये नंबर आया और उसी के अकॉर्डिंग हम गेम को खेलते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 नंबर्स इसमें होते हैं। ये देखिए, ये नंबर्स आते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है उन्होंने कहा है कि पहले पूछा है अ प्राइम नंबर, मतलब आपको जो इवेंट हो रही है उसके आउटकम्स, मतलब आने में जो नंबर आएगा, ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आए। एक प्राइम नंबर आने की संभावना क्या होगी, एक प्राइम नंबर। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिस नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, वो नंबर अपने स्वयं से ही डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर की लिस्ट में आता है आपका नंबर 2 3 5 7, इस टाइप की संख्याएं। तो देखिए हमारे पास 1 से लेके 6 तक की संख्या है। तो 1 से लेके 6 तक की संख्या में 2 3 और 5 ये तीनों प्राइम नंबर हैं। तो एक प्राइम नंबर आने का नंबर रहेगा 2 3 और 5। ऐसे ही अगला पूछा है नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 से लेके 6 तक की संख्या में जो प्राइम नंबर नहीं है वो है 1 4 और 6। तो 1 4 और 6 इसका आंसर रहेगा। अगला उन्होंने पूछा है अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा अंक। तो 5 से बड़ा अंक है अंक सिर्फ 6, तो 5 से बड़ा अंक हो जाएगा 6। और अगला पूछा है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं हूँ। 5 से बड़ा नहीं है मतलब 5 भी आ सकता है और 5 से छोटी संख्या भी आ सकती है। तो इसमें आपके नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 और 5। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये आया है क्वेश्चन। इसमें इन्होंने क्या किया है कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक सर्कल दिया है, देखिए ये सर्कल है जिसमें 2 टाइम्स A D B और C ये दिए हुए हैं। तो इसी डायग्राम से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इसमें आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉप्ड ऑन डी नंबर पर आकर, उसका जो स्टॉपर है या जो एरो है वो आके रुके, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास एक फार्मूला है।
अभी आपको वो डिटेल में नहीं बताया गया है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि इसमें आपको क्या दिया जाता है कि टोटल नंबर कितने हैं। तो देखिए ये जो सर्कल है, इस सर्कल में टोटल नंबर है 5। इन 5 नंबर में डी कितनी जगह आ रहा है? सिर्फ एक जगह। तो इसका जो फार्मूला होता है उसमें आउटकम्स डी के लिए और टोटल आउटकम्स, तो डी जो है वो एक बार है और टोटल नंबर जो है वो 5 है। तो यहाँ पर डी आने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी ऑन डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंट डी या प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, डी के ऊपर उसको स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। इसमें क्या होगा, जो डी आने की संभावना है उसको हम, वो छोटी संख्या होगी उसको ऊपर लेंगे और टोटल नंबर जो होते हैं उसको नीचे लेते हैं, और इस तरह से इसका फार्मूला बनता है। अब इसी का इन्होंने सेकंड पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब ये क्वेश्चन अलग है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, आपने देखा होगा कि आपके पास ताश जो होती हैं, ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। उन 52 कार्ड्स में इक्के, आपने देखा होगा कि हर तरह के 4 पत्ते होते हैं, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, इस तरह से। तो इक्के होते हैं 4। तो देखिए टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 52। देखिए टोटल कार्ड्स हैं आपके 52, फिर इक्के कितने हैं? 4। अब हमको क्या करना है, इक्के की जो संख्या है उसको ऊपर रखना है और जो टोटल कार्ड्स होते हैं उसको नीचे रखना है। तो ये 4 इक्के और 52 टोटल कार्ड्स। तो अब इक्के आने की प्रोबेबिलिटी और उसके आउटकम्स जो हो जाएंगे वो 4/52 है। इस 4/52 को हम कैंसिल करके जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/3। तो किसी भी कार्ड में, जितने भी कार्ड्स का पैकेट होगा, उन 52 कार्ड्स में से एक इक्का आने की प्रोबेबिलिटी 1/13। तो इस तरह से ये इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। अब देखिए अगला जो पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है, ये वाला। इस डायग्राम में देखिए ग्रीन और रेड एप्पल लिखे हुए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी पूछिए तो रेड एप्पल कितने हैं। तो रेड एप्पल है आपका 1, 2, 3 और 4। बाकी जो बचे हुए हैं वो ग्रीन हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि टोटल एप्पल कितने हैं। तो 4 रेड एप्पल होने के बाद में 1, 2, 3 जो बच रहे हैं वो ग्रीन हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि रेड एप्पल कितने हैं। रेड एप्पल है हमारे ये 4 और टोटल एप्पल कितने हैं? 7। तो टोटल आउटकम्स किसके? रेड एप्पल आने के आउटकम्स हो जाएंगे 4/7। इसमें हमेशा हमको ध्यान रखना है कि बड़ी वाली संख्या जो रहेगी वो हमको नीचे लेना है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब देखिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, नंबर्स 1 to 10 आर गिवन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप। एक स्लिप के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, ऐसे अलग अलग 10 स्लिप पे 10 नंबर लिखे गए हैं। कीप इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड वेल, 1 slip is chosen from the box without looking into it. What is their probability of? देखिए जिस तरह से हम कोई गेम करते हैं तो आप लोग इस तरह से छोटी छोटी सी चिट बना के डाल देते हो और फिर एक चिट उठाते हो, जिसको जो चिट मिलती है
उसको जैसे गेम में या तो आप कुछ करने को लिखा होता है तो आप वो करते हो, या जो लिखा होता है वो करते हो, तो उसी टाइप का खेल है कि 1 से 10 तक के नंबर लिख के हमने किसी डिब्बे के अंदर डाल दिए, उनको अच्छे से मिला दिया, और अब हम देख रहे हैं कि उनमें से यदि हम कोई एक स्लिप उठाते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो उसका ये खेल है जिसको हमने क्वेश्चन के रूप में लिखा है और उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, ये आपका पहला है, एक नंबर 6 आने की। अब जो 1 से 10 तक के मार्क्स हैं उसमें देखिए टोटल नंबर कितने हैं, 10। ये आपके टोटल नंबर जो हैं, टोटल नंबर 10 है ये। अब उसमें 6 तो एक ही बार आएगा 1 से लेके 10 तक में, तो आपका एक जो नंबर है वो है 6। अब इसके टोटल 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसके आउटकम्स हो जाएंगे 1/10, क्योंकि 6 एक बार आ रहा है और यहाँ पे 6 नहीं लिखना है हमको, 6 एक बार आ रहा है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10। ठीक है। अब इसी का अगला पूछा है उन्होंने, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, 6 से छोटी संख्या। तो अब इन नंबर्स को यदि हम देखते हैं तो 6 से छोटी संख्या हमारे पास क्या क्या है, 1 2 3 4 और 5। 6 से छोटी संख्या 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है, इनको गिनना है कि ये है 1 1 2 3 4 और 5, ये 5। तो अब हमारे पास जो टोटल संख्याएं हैं वो कितनी हो जाएगी, 5। इसलिए लेस देन 6 जो नंबर्स हैं वो 5, और टोटल नंबर्स जो हैं वो ये हैं 10। तो 6 से छोटी लेस देन 6 नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10, और ये 5/10 को हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है। इस तरह से हमको ये क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं, आप मुझे ज़रूर बताएं। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा अंक। अब 6 से बड़ा अंक क्या क्या है, 6 से बड़े लेना है, इसमें 6 शामिल नहीं होगा आपका, है ना। तो 6 से बड़े अंक क्या है, देखिए अब 6 से बड़ा अंक हो जाएगा आपका 7 8 9 और 10। तो अब 7 8 9 10 जो नंबर्स हैं इनकी कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 4 संख्याएं हैं, टोटल नंबर हमारे पास 4 हो गए, लेकिन 1 से लेकर 10 तक की संख्या में नंबर है 10। तो इसकी टोटल आउटकम्स जो होंगे वो 4/10 होंगे, या उसको हम 2/5 लिख सकते हैं कैंसिल करने के बाद। अगला पूछा है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर, तो अब हम देखेंगे कि 1 डिजिट नंबर क्या क्या होते हैं। ये फोर्थ वाला हम हल कर रहे हैं, फोर्थ वाला हम जो हल कर रहे हैं वो फोर्थ वाला है। तो 1 डिजिट नंबर हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इनकी कुल संख्या है 9, ये आपके पास 9 संख्या है। और टोटल नंबर्स जो हैं 1 से लेकर 10 तक हैं, तो 1 से लेकर 10 तक हैं, तो ये टोटल नंबर हो गए। अब इनके एक अंक की संख्या 10 जो है वो 2 अंकों की संख्या आ जाती है, तो एक अंक की संख्या क्या हो जाएगी, 1 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक, और उसके टोटल आउटकम्स जो हो जाएंगे वो 9/10 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सॉल्व हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन आपको पढ़ के बताती हूँ, बुक में जो लिखा है, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, अ ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। आपके पास कोई स्पिनिंग, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 में था उसमें ABCD लिखा हुआ था, ऐसा ही कोई घूमने वाला पहिया है जिसके ऊपर कलर लिखे हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें 2 जगह A लिखा हुआ था, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, 3 जगह ग्रीन है, एक जगह ब्लू है और एक जगह रेड है। तो अब हमारे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, एक ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब देखिए इसमें आपके पास क्या है,
कि 3 ग्रीन, 1 ब्लू और 1 रेड से टोटल आपके पास में जो सेक्टर बनते हैं वो 5 हैं। तो इसमें टोटल सेक्टर 5 हैं। अब ग्रीन सेक्टर कितने हैं? 3। तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5। ग्रीन 3 है और टोटल 5 है, तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5। अब इन्होंने इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, ब्लू नहीं हो। तो अब देखिए, अभी हमने देखा था कि हमारे पास टोटल 5 सेक्टर्स हैं। 5 सेक्टर्स में से एक ब्लू है, ये एक ब्लू सेक्टर है, ठीक है। अब यदि एक ब्लू है तो हम क्या करेंगे, नॉन ब्लू निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से एक ब्लू को माइनस कर देंगे। ये टोटल में से एक ब्लू को माइनस किया तो आ जाएगी टोटल 4। तो अब ब्लू नहीं आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/5। ये 4/5 जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि हमने क्या किया, नॉन ब्लू के लिए ब्लू टोटल में से ब्लू को माइनस कर दिया, तो नॉन ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन इन क्वेश्चन 2। अब फिर से हम क्वेश्चन 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन 2 में उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें क्या किया था कि प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर और 5 से ग्रेटर और 5 से नॉन ग्रेटर, इस तरह से 4 चीज़ों की संख्याएं पूछी थी, और अब उन संख्याओं के लिए हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक डाई की बात की गई थी जिसमें कि 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर है 6, 1 2 3 4 5 6, जिसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 और 5, ये प्राइम नंबर है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसका जो पहला भाग है उसमें ए में दे रखा है अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी। तो प्राइम नंबर हमारे पास 3 है और टोटल नंबर है 6, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। ये है 3/6, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। उसके बाद अगला जो पूछा है, अगला पूछा है उन्होंने नॉट अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर नहीं आए, ये है क्वेश्चन बी, नॉट अ प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर नहीं है वो अंक कौन कौन से हैं, जो प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर नहीं होने वाले अंक हमारे पास में है 1, ये 1 4 और 6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये नंबर है ये 1 4 और 6, तो ये अंक भी कुल 3 हैं। इनको जब हम गिनेंगे तो 1 2 और 3 अंक हैं, तो 3 और टोटल नंबर है 6, तो 3 और 6 को जब हम कैंसिल करेंगे तो हमको संख्या मिलेगी 1/2। तो इस तरह से हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 1/2। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा सी में पूछा गया है, देखिए बुक में, अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा अंक। तो 5 से बड़ा अंक एक अकेला 6 है, 5 से बड़ा अंक क्या है, एक अकेला 6। तो ये जो 6 है, इसकी संख्या मैंने ब्रैकेट में लिखी है, 6 नंबर है और 6 नंबर क्या है, 1, एक अकेला। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, क्योंकि टोटल संख्या हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6 फेसेस जो है डाई के, तो उसमें 6 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 1/6। ऐसे ही नो नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर नहीं हो,
5 से बड़ा नंबर नहीं हो, मतलब 5 भी उसमें आ सकता है और 5 से छोटी संख्या भी आ सकती है। तो ये सारी संख्या जो है देखिए, ये 5 से छोटी संख्या है, ठीक है, 1 से लेके 5 तक की, 5 भी इसमें शामिल है। तो टोटल अंक कितने हो गए यहाँ पे? 5, कुल 5 अंक हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। तो इस तरह से हमारा ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जो है ये पूरा हो जाता है। अब इन क्वेश्चंस में यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं वीडियो देखने के बाद। और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। आपको इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं। परीक्षा देने के लिए आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा, उस क्वेश्चन पेपर को अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। कॉपी आपकी वही रहेगी जो आपने पिछली एग्ज़ाम में दी थी। यदि कॉपी भर गई हो तो दूसरे पेजेस उसमें ऐड कर लेना या दूसरी कॉपी बना लेना। और आपको उन कॉपी का PDF बनाना है। PDF बनाना पिछली बार आपको सिखाया गया था। आपको पहले क्या करना है, पेज नंबर डालना है, 1 2 3 4 5 जितने भी क्वेश्चन करते हो, और जो PDF बनाओगे उनको क्रम वाइज जमाना है, क्रम से ही भेजना है। और सबसे आगे का जो पेज रहेगा उसमें आपका नाम, कक्षा, विषय और रोल नंबर लिखा हुआ होगा, और उसके बाद PDF में आपके सीरियल वाइज पेजेस होंगे। इस तरह से आपको जैसे ही परीक्षा ख़त्म होती है उसके तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर PDF मेरे नंबर पर भेज देना है। तो इस तरह से आपकी ये परीक्षा पूरी हो जाएगी। आपको ये कॉपियाँ देने स्कूल में नहीं आना है। और आप अच्छे से परीक्षा की तैयारी करें। सभी को बेस्ट ऑफ लक।